बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। इसमें हम देखेंगे लॉजिक ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस इससे पहले भी हम कर चुके हैं, आपने डीएलडी में भी पढ़े होंगे। लॉजिक ऑपरेशंस में आपके पास क्या आता है, आपके पास लॉजिक गेट्स जितने भी आते हैं, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और नैंड नॉर, ये सब आपके पास लॉजिक ऑपरेशंस में आ जाते हैं। तो सी जो आपके पास लैंग्वेज होती है उसमें भी आपके पास जो बिट वाइज लॉजिक ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे टेबल में गिवन है। इसमें आपके पास पहले यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 इनपुट्स आ जाती हैं, ए और बी। तो अगर 2 इनपुट हैं तो आपके पास 4 कम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो फर्स्ट हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन जो है वो कौन सा है, एंड का है। तो जब हम इन दोनों बिट्स को एंड करेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों में से कोई एक बिट भी हमारे पास ज़ीरो होगी तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगी, और अगर दोनों वन होंगी तो तब इन केस हमारे पास क्या होगा, आउटपुट वन आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम उन दोनों इनपुट्स को और करेंगे तो हमारे पास अगर कोई एक इनपुट भी वन हुई तो आउटपुट हमारे पास वन आ जाएगी, और दोनों ज़ीरो हुई तो ज़ीरो। इसी तरह से एक्सक्लूसिव फॉर में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स आपके पास सेम हैं तो आउटपुट आपके पास ज़ीरो होगी, और इनपुट्स अगर डिफरेंट हैं तो आउटपुट वन होगी। और इन्वर्टर में क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास इनपुट ज़ीरो है तो वन, और अगर इनपुट वन है तो ज़ीरो। लॉजिकल ऑपरेशंस को हमने पहले भी देखा हुआ है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपने देखा था कि हमारे पास क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये सारे होते हैं। तो सी में भी वही हैं। अगर बिट वाइज की बात की जाए तो हमारे पास एंड और एक्सक्लूसिव और इन्वर्टर, शिफ्ट शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ये सारे जो हैं ये हमारे पास बिट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास 35 और 0f है तो इन दोनों को अगर हम एंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 05। इसी तरह से हम अगर 04 और 68 को हम क्या करते हैं, और करते हैं, ये और का ऑपरेटर है, तो आपके पास क्या आता है, 6C आ जाता है। इस तरह 54 को हम 78 से अगर एक्सक्लूसिव और करें तो हमारे पास 2C आएगा, और अगर हम निगेट यहाँ पे इन्वर्ट करें 55 को तो हमारे पास ए आ जाएगा। ये हेक्साडेसिमल की बात हो रही है। तो ये सारे हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अगर नेक्स्ट इज बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेशंस इन सी। शिफ्टिंग की बात की जाए तो शिफ्टिंग दो तरह से हमारे पास होती है, एक राइट शिफ्ट और सेकंड वन इज लेफ्ट शिफ्ट। तो डेटा को हम राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमने असेंबली लैंग्वेज में भी देखा था। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, आपके पास अगर राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑपरेटर विल बी लाइक दिस। तो नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड राइट। और इसी तरह से अगर हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करना चाहें तो हमारे पास ये ऑपरेटर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर्स ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड लेफ़्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की इन सी लैंग्वेज। अगर ये हमारे पास इस तरह से हो 9A और यहाँ पे ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स को इसको शिफ्ट कर लो। शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी असेंबली लैंग्वेज में कराया था, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3 टाइम्स जब हम इसे राइट पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 13 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं 77 को अगर 4 टाइम्स हम शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, 07 आ जाएगा। और अगर 6 को हम लेफ्ट पे 4 टाइम्स शिफ्ट करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अब एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें क्या है कि हमारे पास सी लैंग्वेज में ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास क्या हो, टॉगल हो सारी बिट्स ऑफ बोथ बी एंड सी कॉन्टीन्यूसली, और उसमें डिले कितने का है, 250 मिली सेकेंड का। और हमने यूज़ क्या करना है, इन्वर्टिंग ऑपरेटर यूज़ करना है।
इन्वर्टिंग ऑपरेटर हम अभी पढ़ भी चुके हैं। तो उसको यूज़ करते हुए हमने टॉगलिंग करनी है पोर्ट बी और सी की बिट्स की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पोर्ट बी और सी को हम आउटपुट बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और पोर्ट बी पे हम 55 सेंड कर देंगे और पोर्ट सी पे हम ए सेंड कर देंगे। ये दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। और फिर क्या करेंगे, पोर्ट बी को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग इन्वर्टिंग ऑपरेटर और इसी तरह से पोर्ट सी को भी हम इन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा हमारे पास, जिसका जो जब इन्वर्जन होगा तो वो पोर्ट बी और पोर्ट सी पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर हमने डिले कितने का देना है, 250 मिली सेकेंड का। और अगेन फिर क्या होगा कि ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे टॉगलिंग होती रहेगी। और डिले हमने यहाँ पे क्योंकि 250 मिली सेकेंड का दिया है तो 250 मिली सेकेंड की डिले से ये सारा प्रोसेस होगा। और यहाँ पे हमने ये पूरा यहाँ पे डिफाइन कर दिया डिले के लिए कि अनसाइन इंटीजर आई टाइम, कि आपने आई टाइम यहाँ पे ये करना है, क्या डिले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटीजर आई और जे के लिए 2 लूप्स चला दी। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपके पास टॉगलिंग हो जाएगी इसकी। तो ये आप एमपी लैब में रन करके भी देख सकते हैं। असेंबली में हमने किया हुआ है, ये अब सी लैंग्वेज में आप कर रहे हो। नेक्स्ट इज कि आपने क्या करना है, राइट करें प्रोग्राम और जो आपके पास सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है इसमें क्या करें, पोर्ट बी सी और डी जो है उसको कॉन्टीन्यूसली टॉगल करें 250 मिली सेकेंड डिले के साथ। लेकिन आपने अब क्या करना है, अब यूज़ करना है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो इसके लिए क्या होगा, इन तीनों को अगेन आपने ये जो तीनों पोर्ट्स हैं इन तीनों को आपने आउटपुट बना देना है। आउटपुट के लिए आपको पता है हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इनपुट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब क्या होगा, हमने पोर्ट बी सी डी पे हमने क्या किया, 55 हेक्साडेसिमल वैल्यू जो थी वो हमने वहाँ पे मूव कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे पोर्ट बी को एक्सक्लूसिव और कर दिया विद 55, इसी तरह सी को भी और डी को भी। इन जब सबको एक्सक्लूसिव और करके हमने क्या किया, पोर्ट बी सी डी जो है इन तीनों पे हमने क्या किया, हमने इसे सेंड कर दिया, जो डिस्प्ले कर दिया। और हमने यहाँ पे जो डिले रखा है वो 250 मिली सेकेंड का रखा है। तो इस तरह से ये आपके पास डिले के लिए भी आपने यहाँ पे लूप लगा दी। तो ये आपके पास पूरा प्रोग्राम आ जाता है। जब आप टॉगल करना चाहते हो तमाम बिट्स को पोर्ट बी सी और डी की कॉन्टीन्यूसली विद 250 मिली सेकेंड। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब एक और देखते हैं। हम कहते हैं कि C18 प्रोग्राम मतलब पिक 18 में सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो क्या करे कि RB नॉट से जो है वो बिट ले और सेंड करे RC7 को आफ्टर इन्वर्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हेडर फाइल हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इन बिट हमने कहा कि हमारे पास क्या है, पोर्ट बी बिट्स RB नॉट। इस तरह से हमने डिफाइन कर दी आउटपुट बिट पोर्ट सी बिट्स डॉट RC7। अब हम यहाँ पे क्या होगा, हमने ये मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया था कि पोर्ट बी के लिए आप किस तरह से करोगे, प्रेस बिट्स डॉट प्रेस बी नॉट इज इक्वल टू 1 मीन्स कि आपने इसे इनपुट कह दिया। और यहाँ पे आपके पास आपने RC7 जो है उसको आपने क्या करना था, आउटपुट बनाना था। तो यहाँ पे आप इसे क्या कह दोगे, इसे 0 कर दोगे। तो आपने क्या किया, आप कहते हो इनपुट को आपने क्या किया, इन्वर्ट करना है और इसे आउटपुट बिट पे डिस्प्ले करना है, मींस RC7 पे। तो आपने इसे यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टर यूज कर लिया, इन्वर्टर ऑपरेटर जो था। तो ये इस तरह से आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम आ गया। नेक्स्ट इज पिक 18 टाइमर प्रोग्रामिंग इन असेंबली एंड सी। पिक 18 में टाइमर्स फैमिली मेंबर की बेसिस पे डिसाइड होते हैं। मींस कि वो 2 होंगे या 5, ये फैमिली मेंबर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी पिक 18 फैमिली यूज कर रहे हैं। उनको हम टाइमर 0, 1, 2, 3, 4 कहते हैं।
ये टाइम डिले के लिए टाइम एज अ टाइमर यूज़ होते हैं और एज अ काउंटर इसको यूज़ किया जाता है जब हम माइक्रो कंट्रोलर के बाहर होने वाला इवेंट काउंट करते हैं। प्रोग्रामिंग टाइमर्स 0 एंड 1। फिलहाल हम टाइमर 0 की ही बात करेंगे और इसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। हर टाइमर को एक क्लॉक पल्स चाहिए होती है। क्लॉक सोर्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती है। अगर हम इंटरनल क्लॉक सोर्स को यूज़ करेंगे तो ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2 पिंस ये ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर की 1/4 फ्रीक्वेंसी को हम टाइमर पे सेंड कर देंगे। सो ये टाइम डिले को जनरेट करने के लिए यूज़ होगा और इसी वजह से हम इसे टाइमर कहेंगे। अगर हम पिक 18 की पिंस को बाहर से क्लॉक पल्स देंगे तो ये काउंटर पिक 18 तो ये काउंटर कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज बेसिक रजिस्टर्स ऑफ द टाइमर। पिक 18 के टाइमर ज़्यादातर 16 बिट के होते हैं। वैसे 8 बिट के भी हो सकता है और 16 बिट का भी, लेकिन मोस्टली आप कहते हो कि आपके पास क्या होता है, 16 बिट होते हैं। सो हर 16 बिट टाइमर को दो सेपरेट रजिस्टर्स से एक्सेस किया जाता है। ये रजिस्टर्स TMRXL मींस लो बाइट रजिस्टर और TMRXH मींस हाई बाइट रजिस्टर कहलाते हैं। हर टाइमर में मोड ऑफ ऑपरेशन को सेट करने के लिए टाइमर कंट्रोल रजिस्टर होता है। टाइमर 0 रजिस्टर्स एंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब जो टाइमर 0 जो होता है वो लो बाइट और टाइमर 0 हाई बाइट ये 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। अब इस यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, इंस्ट्रक्शन मूव WF इसका मतलब क्या है कि लो बाइट वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको मूव कर दो लो बाइट ऑफ टाइमर 0। ठीक है, कि वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू को कॉपी कर दो जो आपके पास लो बाइट है टाइमर रजिस्टर टाइमर 0 की उसमें। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है मूव FF TMROL पोर्ट बी। इसका मतलब क्या है कि कॉपीज TMROL लो बाइट ऑफ टाइमर 0 जो है उसको कॉपी कर दो कहाँ पे, पोर्ट बी पे। इस तरह से ये जो फिगर है ये आपके पास टाइमर 0 का लो और हाई जो रजिस्टर है उसको शो कर रही है। ये आपके पास हाई आ गया, हाई बाइट आ गई इसकी, और ये आपके पास इसकी लो बाइट आ गई। नेक्स्ट इज T0CON means timer 0 control register। T0CON रजिस्टर हर टाइमर का अपना होता है जो टाइमर के डिफरेंट ऑपरेशन मोड्स को सिलेक्ट करता है। T0CON टाइमर 0 के लिए होता है और ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज T0CS means timer 0 clock source। T0CON रजिस्टर की ये बिट डिसाइड करती है कि क्लॉक सोर्स इंटरनल होगा या एक्सटर्नल। अगर T0COS 0 होगा तो क्या करेगा, टाइम डिले को जनरेट करेगा। सही है, और अगर TOCS जो है T0CS जो है वो इक्वल्स टू 1 है तो क्या करेगा उस टाइम पे एज अ क्या करेगा, एज अ काउंटर काम करेगा।
तो ये दो आपके पास आ जाती है। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है कि G0CS जो है उसकी वैल्यू क्या है। कब आपने एज अ डिले जनरेशन के लिए इसे यूज़ करना है क्लॉक सोर्स को, और कब जो है आपने एज एक्सटर्नल सोर्स इसे यूज़ करके काउंटर बनाना है। नेक्स्ट वन इज TMROR0IF means timer zero interrupt flag. TMROIF इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर की एक बिट होती है। जब टाइमर FFH पे पहुंचेगा तो ये वैल्यू 0 को अगेन स्टोर कर लेगा और TMROIF को 1 कर देगा। अब फिगर में इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में TMROIF फ्लैग शो किया गया है। तो इस फिगर से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, कोई भी अगर आपकी क्यूरी हुई। थैंक यू।